हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास नथिंग का नया स्मार्टफोन नथिंग 3A प्रो आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक लुक के साथ आता है। मेरे पास यहाँ पर नथिंग फोन 3A भी है। ये काफी हद तक 2A जैसा ही दिखता है, लेकिन 3A प्रो को कंप्लीटली एक नया डिजाइन दिया है नथिंग ने। ये कैमरा मॉड्यूल इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़े साइज का है, क्योंकि इसमें एक पेरिस्कोप कैमरा भी है और इसमें एक एसेंशियल की भी आपको मिलता है। पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, 40 से ज्यादा फीचर्स भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और बताइए कमेंट्स में कि आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वैसे इस फोन में काफी सारी चीजें नथिंग फोन 3A जैसी ही हैं। जैसे कि अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें भी आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। पूरा फ्रेम के अंदर है डिस्प्ले। बेजल्स थोड़े से बड़े हैं, अगर थोड़े से छोटे होते तो और ज्यादा बढ़िया दिखता फोन। वैसे इसमें 6.77 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। इसके कलर्स वगैरह मैंने टेस्ट किए, काफी बढ़िया आ रहे हैं। HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस के मामले में कोई इशू आपको नहीं आएगा। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें दे रखा है। इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट डिसेबल मिलता है। तो सेटिंग्स में अगर आप लॉक स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर ऑलवेज शो बेसिक इन्फो का ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन के लिए। इसको आप एनेबल कर दीजिए और आपका इस तरीके का कुछ एओडी एनेबल हो जाएगा। इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है और कस्टमाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर चले जाना है। जो भी कस्टमाइजेशन आप लॉक स्क्रीन के लिए करेंगे वही सेम आपका एओडी के ऊपर भी शो होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे ही मैंने लॉक स्क्रीन के ऊपर विजेट्स ऐड किए वही सेम विजेट्स मुझे एओडी के ऊपर भी दिखते हैं। इस फोन में आप एआई की मदद से वॉलपेपर्स जनरेट कर सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर ही लॉन्ग टैप करके अगर आप कस्टमाइजेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एआई मोर वॉलपेपर्स का ऑप्शन है। आपको वॉलपेपर स्टूडियो के अंदर जाना है और यहाँ पर बस आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर देना है जैसा भी वॉलपेपर आपको चाहिए, या फिर अगर आप सरप्राइज मी पे क्लिक करेंगे तो फोन रैंडमली दो ऑप्शन सेलेक्ट करके एक बढ़िया सा वॉलपेपर आपको बना के दे देगा। अब इस फोन की बाकी सब चीजों के बारे में बात करने से पहले आपको इसके टॉप के 10 फीचर्स बता देता हूं। इसमें ग्लिफ लाइट्स भी हैं, एसेंशियल बटन भी है, काफी यूनिक चीजें हैं, वो सब बताता हूं। सबसे पहले इस एसेंशियल की ही बात करते हैं। अगर आप फोन में कुछ भी कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं या कुछ वीडियोस देख रहे हैं, किसी भी टाइम पे अगर आप इस की को प्रेस करेंगे तो फोन एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है। आप उसके साथ एक नोट भी ऐड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप एक वॉइस नोट भी सेव करके रख सकते हैं। और जो भी चीजें आपने सेव की हैं वो एक एसेंशियल स्पेस के अंदर एक साथ आप देख सकते हैं और फोन उसको एआई की मदद से समराइज करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आपने किसी एक न्यूज आर्टिकल को कैप्चर किया है तो फोन उसकी एक समरी बना के आपको दे सकता है, या फिर अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग किया था और उसमें कोई टू डू आइटम था, रिमाइंडर था, वो भी फोन आपको सेटअप करके दे सकता है। वैसे ये जो एसेंशियल स्पेस है इसका अपना एक विजेट भी है। अगर आप विजेट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एसेंशियल स्पेस का विजेट मिलेगा। इसमें तीन ऑप्शंस हैं। अगर आप ये अपकमिंग वाला विजेट सेटअप करते हैं तो इसके अंदर अगर आपने कुछ रिमाइंडर्स उसके अंदर डाले हैं तो उसकी एक ऑटोमेटिकली लिस्ट क्रिएट करता रहता है। इस फोन में एक और बढ़िया फीचर शेयर्ड विजेट्स का है। वैसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया विजेट्स हैं इस फोन में, लेकिन कुछ विजेट्स को इस फोन में आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी के साथ भी जो कि एक नथिंग का फोन यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने फोटोज का विजेट ऐड किया है तो यहाँ पर शेयर करने का एक ऑप्शन है। इसको अगर मैं एनेबल करता हूं तो एक लिंक मुझे मिल जाएगा जो कि मैं दूसरे इंसान को शेयर कर सकता हूं और उस फोन पे भी सेम विजेट आ जाएगा। अगर मैं कभी दूसरा फोटो लगाता हूं, फोटो चेंज करता हूं, दोनों फोन्स पे सेम फोटो ही दिखाएगा। इस फोन में कुछ और भी एआई फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसके सर्कल टू सर्च का फीचर है। आप किसी भी स्क्रीन पे नेविगेशन बार को बस लॉन्ग टैप कर दीजिए और जिस भी चीज को सर्च करना चाहते हैं उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए। फोन पूरे इंटरनेट पे से आपको उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ के दे देगा। जैसे कि यहाँ पर ये नथिंग 3A प्रो था तो ये उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है। इस फोन में गैलरी में भी अब कुछ एआई फीचर्स हैं, जिसके किसी भी फोटो में से अगर मुझे कटआउट बनाना है तो बस मैं इस तरीके से लॉन्ग टैप कर सकता हूं और आप देखेंगे काफी अच्छे से ये फोन कटआउट्स बना देता है। या फिर अगर मुझे कुछ चीजों को बैकग्राउंड में से इरेज करना है तो मैं बस एडिट के अंदर जा सकता हूं और यहाँ पर मैजिक एडिटर का ऑप्शन है जिसको मैं यूज कर सकता हूं, या फिर टूल्स के अंदर यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं। अब इस फोन में जो ग्लिफ लाइट्स हैं उसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर मुझे एसेंशियल नोटिफिकेशन का लगता है। अगर आप ग्लिफ इंटरफेस के अंदर नोटिफिकेशंस के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर एसेंशियल एप्स सेटअप कर सकते हैं और उस ऐप की जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो ये वाली जो लाइट है आपकी वो हमेशा जलती रहेगी। ये ग्लिफ इंटरफेस में ही एक और यूजफुल फीचर आपको रिंगटोन
रिंगटोन्स के अंदर भी मिलता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ग्लिफ का पैटर्न एनेबल करना चाहते हैं, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिंगटोन्स हैं और उसके लिए डिफरेंट ग्लिफ का पैटर्न भी है। तो अगर मुझे कोई कॉल आता है तो मैं ग्लिफ के पैटर्न से ही देख सकता हूं कि किसका कॉल है। ग्लिफ के वैसे और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि आप टाइमर सेटअप करते हैं तो वो भी ग्लिफ के अंदर दिखाता रहता है। आप वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा करेंगे वो भी ग्लिफ में दिखाएगा। ग्लिफ प्रोग्रेस का फीचर भी है, अगर आपने उबर या जोमेटो वगैरह कुछ ऑर्डर किया है तो उसका भी टाइम दिखाता रहता है। और ये म्यूजिक विजुअलाइजेशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है, जब भी आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं उसके साथ सिंक में ग्लिफ प्ले होता रहता है। वैसे ग्लिफ के लिए ही एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको ग्लिफ कंपोजर का भी मिलता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कुछ ग्लिफ लाइटिंग और रिंगटोन्स बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट साउंड्स आपको दिए हैं, कोई भी साउंड आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग ऑन करके आप अपनी पसंद से इस रिंगटोन को बना लीजिए। उसी के हिसाब से ये ग्लिफ लाइट जो है वो भी एनेबल डिसेबल होती रहेंगी और आपका एक कस्टमाइज्ड रिंगटोन आप बना पाएंगे। ग्लिफ को अगर आप एक टॉर्च की तरह यूज करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन भी इस फोन में दिया है। ये फ्लैश लाइट के नीचे ही आपको ये ऑप्शन मिलता है, ग्लिफ परमानेंटली ऑन हो जाती है। और ग्लिफ को आप एक फ्लैश की तरह भी कैमरा के अंदर यूज कर सकते हैं। जब भी आप रियर कैमरा यूज कर रहे हैं तो ये फ्लैश को टैप कीजिए, एक बार और टैप करेंगे तो फ्लैश टॉर्च ऑन हो जाएगा, एक बार और टैप करेंगे तो एक ग्लिफ लाइट ऑन हो जाएगी। अब नथिंग फोन्स की एक बड़ी खासियत इनका यूआई है। इसमें आपको नथिंग ओएस 3.1 दे रखा है, एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस्ड है। और भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथ एनिमेशंस आपको फील होंगे, बहुत ही रिफाइंड तरीके से काम करता है। कोई ब्लोटवेयर फालतू की एप्स आपको नहीं मिलती हैं, कोई एड्स वगैरह आपको नहीं आएंगी। ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस है। एक और चीज नथिंग ने बढ़िया की है कि इसमें आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और भाई नथिंग अपडेट्स देता है टाइमली। अब क्योंकि ये फोन नथिंग ओएस 3.1 के साथ आता है तो और भी बहुत सारी नई चीजें हैं, जिसके क्विक पैनल अगर आप देखेंगे तो पहले से काफी चेंज हो गया है। अब ये लाइट मोड भी सपोर्ट करता है। और अगर आप एडिट के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे आइकन्स को इस तरीके से आप रीसाइज कर सकते हैं। इवन ये जो साइलेंट स्विच है ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। बेसिकली आपको फोन को साइलेंट करना है या वाइब्रेशन पे करना है या रिंग मोड पे करना है, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और अब अगर आप सेटिंग में देखेंगे तो वो जो डॉट वाला फॉन्ट होता था वो भी हट गया है, लेकिन उसको अगर आपको वापस लेके आना है तो यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में आपको एक्सपेरिमेंटल फीचर्स के अंदर डॉट मैट्रिक्स टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप एनेबल कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन तो वैसे इस फोन में और भी बहुत सारी है, जैसे कि अगर आप कोई एनलार्ज फोल्डर क्रिएट करते हैं तो कस्टमाइज के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि किस तरीके का फोल्डर आपको बनाना है। या फिर अगर आप कोई कवर एनेबल करना चाहते हैं तो इस तरीके से इमोजीज आप अपने फोल्डर्स के लिए सेटअप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कूल दिखती हैं। इवन इस फोन में नथिंग का आइकन पैक भी है, जो कि बहुत ही कूल लगता है। कस्टमाइजेशन के अंदर आइकन पैक के अंदर ये आइकन पैक आपको मिल जाएगा। इस फोन में आप ऐप ड्रॉअर को भी काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके अगर आप कोई ऐप ज्यादा यूज करते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करके पिन कर सकते हैं, वो हमेशा आपको यहाँ पर ऊपर दिखाता रहेगा। या फिर अगर आप ये 3 डॉट्स पे टैप करेंगे तो आपको एक स्मार्ट ऐप ड्रॉअर भी मिलता है, जिसके बाद इस तरीके से आपके सारे ऐप्स जो हैं अलग अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको ऐप्स को ढूंढना शायद और आसान लग सकता है इससे। इस फोन में वैसे अब फ्लोटिंग विंडोज भी बहुत अच्छे से काम करता है। आप किसी भी ऐप को रिसेंट्स में ले जाइए, यहाँ पर टैप करके पॉपअप व्यू पे क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से आपका पॉपअप व्यू एनेबल हो जाता है। इसको आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा साइज करना है या छोटा साइज करना है या फिर कहीं भी प्लेस करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नीचे स्वाइप करेंगे तो इसको आप फुल स्क्रीन में भी लेके जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर टैप करके आप इसको इस तरीके से साइड में मिनिमाइज कर सकते हैं। इस फोन में लेटेस्ट नया वाला 1 हैंडेड मोड भी आपको मिलता है। अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो स्पेशल फीचर्स के अंदर जेस्चर्स के अंदर आपको 1 हैंडेड मोड मिल जाएगा। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो बस आप इस तरीके से स्वाइप करके पूरी स्क्रीन को नीचे मूव कर सकते हैं, तो एक हाथ से फोन को यूज करना काफी आसान हो जाता है। एक और चीज मैंने नोटिस किया है, इस फोन में आपको गूगल डायलर मिलता है, जिसमें अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको अनाउंसमेंट या एक टोन आती है, उसका भी सोल्यूशन इस फोन में है। अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके विजेट्स में जाएंगे और ये स्क्रीन रिकॉर्डर का विजेट अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐड कर देंगे, आपको बस ये माइक एंड सिस्टम वाला विजेट ऐड करना है और आप किसी भी कॉल पे हैं, आप बस इस रिकॉर्डिंग बटन को टैप कर दीजिए और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल हो जाएगी बिना किसी अनाउंसमेंट या टोन के। वैसे इस फोन में कुछ और भी अच्छे जेस्चर्स हैं। अगर आप सेटिंग्स में अगेन स्पेशल फीचर्स के अंदर जेस्चर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप डबल प्रेस पावर की के लिए एक जेस्चर एनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ प्रेस एंड होल्ड अगर आप करते हैं पावर की पे तो भी आप कुछ अलग सेटअप कर सकते हैं और भी कुछ जेस्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
अब ये फोन 3A Pro की एक बड़ी खासियत इसके कैमरास हैं और वही एक बड़ा डिफरेंस है अगर मैं 3A और 3A Pro को कंपेयर करूं। इसमें भी रियर में 3 कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, लेकिन जो तीसरा कैमरा है वो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप कैमरा है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और फ्रंट में भी यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। और इसके कैमरास को मैंने काफी टेस्ट भी किया है भाई, कैमरास की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया दे रखी है नथिंग ने। नथिंग फोन 2A में भी काफी अच्छे कैमरास थे, ओवरऑल कैमरास की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। कैमरा के लिए भी कुछ बढ़िया फीचर्स इस फोन में हैं, जिसके अगर आप फोटो मोड में हैं तो आप ये फिल्टर्स के अंदर जाके इस फोन में लट्स को एनेबल कर सकते हैं। बिल्कुल ही एक DSLR वाला फीचर है। मैंने यहाँ पर काफी सारे लट्स डाउनलोड किए थे, तो मैं कोई भी लट सेलेक्ट करता हूँ तो एक कैमरा के ऊपर उसको एनेबल कर देगा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स आप इसकी मदद से एनेबल कर सकते हैं। इस फोन में फोटोज और वीडियोस के लिए बहुत ही बढ़िया प्रीसेट्स भी आपको दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे डिफॉल्ट प्रीसेट्स यहाँ पर हैं, जिसके सॉफ्ट फोकस है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के लिए है, और अगर आप कस्टम प्रीसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसके अंदर आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसके आपको बाय डिफॉल्ट फोटो मोड में ओपन करना है, वीडियो मोड में ओपन करना है, रियर कैमरा के अंदर आप जूम इन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस क्वालिटी में आपको रिकॉर्डिंग करना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में हैं तो यहाँ पर आपको ब्लर स्टाइल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आपको दी गई हैं, स्टार्स वाला ऑप्शन है या फ्लावर्स वाला ऑप्शन है, तो ब्लर का जो स्टाइल है वैसा ही हो जाएगा। एक और बढ़िया ऑप्शन फोटोज के अंदर आपको मोशन फोटोज का मिलता है, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो फोटो की जगह फोन 1-2 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि आप एक मूवमेंट को कैप्चर कर पाएं। इस फोन में वैसे अगर आप मोर के अंदर जाएंगे तो आपको स्लो मोशन वीडियोस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस फोन में आप फुल एचडी 120 FPS में ही स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। मोर के अंदर आपको एक एक्सपर्ट मोड भी मिलता है, जिसके अंदर अगेन आपको DSLR की तरह सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। जो भी सेटिंग को आपको कस्टमाइज करना है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ रियर कैमरा में काम करता है, फ्रंट कैमरा के लिए नहीं है और सिर्फ फोटोज में ही काम करता है। एक और फीचर जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, आप जब शटर बटन को लॉन्ग टैप करते हैं तो फोन क्या काम करता है उसको भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप मोर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रेस एंड होल्ड शटर का ऑप्शन मिलता है और आप इसकी मदद से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर बर्स्ट शॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको Snapdragon 7S Gen 3 दिया है, जिसका Antutu स्कोर इस फोन में 8 लाख के ऊपर आ रहा है। डे टू डे लाइफ में जितना भी मैंने फोन अभी तक यूज किया है काफी स्मूथ है। मैंने इसमें BGMI भी ट्राई किया, वो इसमें अभी स्मूथ प्लस 60 FPS में चल रहा है। ये नथिंग फोन 3A सेम प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है, लेकिन इसमें 90 FPS मिल रहा है, तो मुझे लगता है इसमें भी जल्दी शायद अपडेट आ जाएगा और 90 FPS का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, इवन स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, जो कि प्राइसिंग को कंसीडर करते हुए इस फोन में थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इस फोन में वैसे अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर से आप परफॉर्मेंस मोड को एनेबल कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिले, और एक अलग से एक गेमिंग डैशबोर्ड भी मिलता है जिसके अंदर अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको FPS काउंटर एनेबल करना है उसका ऑप्शन भी है। इसके स्पीकर्स की बात करूं तो डुअल स्पीकर्स हैं, कोई डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्पीकर्स की क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। 2A के स्पीकर्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगे थे, इसके स्पीकर्स और भी बेटर साउंड करते हैं, काफी क्लियर भी हैं, तो ओवरऑल बढ़िया लगे मुझे। बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की दी है, जो कि सेम 2A में भी 5000 mAh की थी। आजकल कुछ फोन 6000 mAh के साथ भी आ रहे हैं, और नथिंग के बॉक्स में आपको पता है कि चार्जर भी आपको नहीं मिलता है, तो चार्जर भी अलग से परचेस करना पड़ेगा। लेकिन ये फोन अब 50 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये फोन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लगभग 210 ग्राम्स के करीब इसका वेट है। सेटिंग्स में अगर आप बैटरी सेटिंग्स में जाते हैं तो इस फोन में बैटरी हेल्थ को बेटर करने के भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जिसके स्मार्ट चार्जिंग मोड है। तो अगर आप रात को फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो फोन धीरे धीरे चार्ज होता है ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, या फिर आप कस्टम चार्जिंग मोड भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका फोन 70, 80 या 90% तक तो फास्ट चार्ज हो, उसके बाद थोड़ा स्लो चार्ज हो। नेटवर्क के मामले में मुझे इस फोन में अभी तक कोई इश्यूज फेस नहीं हुए। मैंने एयरटेल और जियो दोनों इसमें टेस्ट किए हैं, 5G की स्पीड भी टेस्ट की, 5G की स्पीड बढ़िया आ रही है। इसमें 5G के 16 बैंड्स दे रखे हैं। इवन अगर आप 4G यूज करेंगे तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। NFC का सपोर्ट भी इसमें है, ब्लूटूथ का वर्जन 5.4 है और वाईफाई का वर्जन इसमें आपको 6 मिलेगा। इस फोन में आपको वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसके वाईफाई अगर आपका ऑन है और अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो वाईफाई बंद नहीं होगा, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। हाइड एप्स और ऐप लॉक जैसे ऑप्शन भी इस फोन में आपको मिलते हैं। अगर आप ऐप डोर से इस तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ
यहाँ पर हिडन ऐप्स का एक ऑप्शन मिलता है जो कि आपकी ऐप्स को हाइड कर देगा, या फिर अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो आप सेटिंग्स में ऐप्स के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको ऐप लॉकर का ऑप्शन मिलता है, जिसको आप सेटअप करके यहाँ से ऐप्स को एनेबल कर सकते हैं। और इसकी एक बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि फिंगरप्रिंट सेंसर को भी सपोर्ट करता है। इस फोन में अब आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन भी मिल गया है। सेटिंग्स में अगेन अगर आप ऐप्स के अंदर ही जाएंगे, यहाँ पर ही आपको क्लोन्ड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको एक ही ऐप के 2 अकाउंट अपने फोन में यूज करने हैं, और यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स नहीं, आप किसी भी ऐप का डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। इस फोन में एक और बढ़िया फीचर नथिंग ने ऐड किया है, पावर ऑफ वेरीफाई का। सेटिंग्स में अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाते हैं, यहां से आप पावर ऑफ वेरीफाई को एनेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक है और कोई पावर ऑफ करना चाहता है उसको, तो पावर ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड चाहिए होगा। बिना पासवर्ड के फोन कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। बाकी और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात नहीं किया। जैसे कि इसमें आपको IP64 की रेटिंग दे रखी है। अगेन आजकल बहुत सारे फोन्स IP69 तक की रेटिंग के साथ आते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि और बेटर किया जा सकता था। और इसमें दोनों फ्रंट और बैक जो ग्लास है वो पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। इसमें फ्रंट ग्लास के ऊपर वैसे एक टेम्पर्ड भी आपको प्री अप्लाइड मिलता है, प्लास्टिक वाला। बॉक्स में कोई कवर नहीं है। और एक और चीज, इसमें कोई मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, सिर्फ 2 सिम का स्लॉट आपको मिलता है। तो जो भी वेरिएंट आप परचेस कर रहे हैं, पहले ही आप देख लीजिए कि आपको कितना स्टोरेज चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है इस फोन के बारे में तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।